तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर से आ गए हैं परमैन की फैन में स्टोरी विद अ लव लाइफ कंप्लीट का पार्ट 5 लेके। तो आओ यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो पाको यानी मिस सुमेरे रहती है वो अपनी दादी के घर होती है और वहाँ पर वो टीवी पे ऐसे ही चैनल चेंज कर रही होती है। तभी उसे एक न्यूज़ चैनल मिलता है, जापानीज न्यूज़ चैनल, जिस पे न्यूज़ दिखाई जाती है मित्सुओ सुआ नाम के लड़के का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है और वो इस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। और अच्छा हुआ कि जो ट्रेन है वो स्टेशन से सिर्फ चली थी। अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होती तो उस बच्चे के बचने के कोई चांस नहीं थे। और यह न्यूज़ सुनने के बाद जो पाको यानी सुमीरे रहती है वो एकदम शॉक हो जाती है और वह एकदम फ्रीज़ हो जाती है और सोचने लगती है। उसके माइंड में बहुत ज़्यादा ख्याल आने लगता है कि मित्सु कैसा होगा, ये कैसे हुआ होगा। और वहाँ पर तभी सुमीरे की दादी भी बैठी हुई होती है। तो वो कहती है कि मित्सु ये वही लड़का है ना जिसके बारे में तुम अक्सर बातें करती हो और मतलब जिसका नाम तुम अभी रात में बार बार ले रही थी। तो पाको कहती है हाँ। तो जो पाको की मतलब मिस सुमेरे की ग्रैंड मदर रहती है वह कहती है तो फिर तुम्हें जल्दी से जल्दी जापान जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी यहाँ से ज़्यादा वहाँ ज़रूरत है। तो जो पाको यानी मिस सुमेरे रहती है वो अपनी ग्रैंड मदर को गले लगा के रोने लगती है। तो जो सुमेरे की ग्रैंड मदर रहती है वो कहती है परेशान मत हो सुमीरे, सब कुछ ठीक होगा। फिर इसके बाद सुमीरे अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है और उसे छोड़ने के लिए उसकी दादी भी आती है। और फिर सुमीरे वहाँ से जापान के लिए जाने लगती है। तो आखिर में जो सुमीरे की दादी रहती है वो कहती है सुमीरे से कि अगली बार जल्दी आना और अगली बार जब तुम आओगी तो मित्सो को भी अपने साथ लेके आना। तो जो सुमीरे रहती है वो कहती है ज़रूर ग्रैंडमा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और इसके बाद सुमीरे वहाँ से जापान के लिए निकल जाती है। अब जो सुमीरे की फ़्लाइट रहती है वो दूसरे दिन जापान पे लैंड करती है और सुमीरे पूरी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मित्सुओ के बारे में मतलब सोच रही होती है। और जैसे ही उसकी फ़्लाइट मतलब लैंड करती है तो मिस सुमीरे सबसे पहले पायन को कॉल करती है और उससे मित्सुओ के बारे में सारी जानकारी ले लेती है कि वो कैसा है और कहाँ है। और फिर उसके बाद वह अपना परमानेंट सेट पहनती है और मित्सुओ से मिलने के लिए निकल जाती है। अब जो पाको रहती है वो मित्सुओ से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहाँ पर तभी परमैन मतलब मित्सुओ के सारे दोस्त भी पहुंच जाते हैं। तो जो मिचिको रहती है वो पाको से कहती है कि तुम अब यहाँ पर क्या कर रही हो, जब तुम्हारी मित्सुओ को ज़रूरत थी तब तुम यहाँ पर नहीं थी। और वो उसको कुछ कहती इससे पहले ही वहाँ पर पायान और पूबी भी आ जाते हैं। तो फिर जो पाको रहती है वो उनके पास जाती है और फिर इसके बाद पायान पाको को सारी बातें बताता है कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ और मित्सुओ की यह हालत कैसे हुई। उन्हें ये तो नहीं पता था कि जो मित्सुओ है उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, लेकिन वो बताते हैं कि मित्सुओ जो भी कर रहा था वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था। और इसके बाद जो पायन रहता है वो पाको को वो फ़ोटो देता है। वो आधी फटी हुई फ़ोटो पायन पाको को दे देता है, जिसे देखने के बाद
पाको के आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। वो मित्सुओ को याद करके बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अब वो कुछ भी कर ले लेकिन उसे मित्सुओ से मिलने दिया नहीं जाएगा, क्योंकि मित्सुओ अभी कोमा में है और वो पूरी तरह से अभी रिकवर भी नहीं हुआ होता है। तो इसलिए उससे मिलने की इजाज़त किसी को होती नहीं है। तो वो मित्सुओ को बाहर से ही देख रही होती है और वहीं पर बैठ जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर मित्सुमेरी भी आ जाती है, यानी पाको की रोबोट। तो सब मित्सुमेरी को देख के थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन मित्सुमेरी कहती है कि मुझे यहाँ पर पायान ने बुलाया है ताकि मैं पाको को यहाँ से ले जाऊँ। लेकिन जो पाको है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार होती ही नहीं है, लेकिन सब इंसिस्ट करते हैं और फिर पाको को मतलब वहाँ से जाना ही पड़ता है, क्योंकि सब पाको को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं वहाँ से जाने के लिए। और वो सब भी चले जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ कुछ ही लोग रुक सकते हैं। अब जब कि पाको अपने घर आ जाती है तो जो पाको की रोबोट रहती है वो पाको को समझाती है और उसको चुप कराती है और कहती है कि इस समय तुम्हें इतना ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से जो पाको रहती है वो थोड़ी शांत होती है और इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और पाको सोने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन जब पाको हॉस्पिटल आती है तो वो देखती है कि अभी तक मित्सुओ से मिलने के लिए कोई भी आया नहीं होता है और जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी रात भर जागने की वजह से वहाँ पर सोए हुए रहते हैं। इसके बाद पाको के पास डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि अब आप मित्सुओ से जाके मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो कोमा से बाहर नहीं आया है। लेकिन फिर अब जो पाको रहती है वो मित्सुओ से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार होती है, इसलिए वो मित्सुओ से मिलने के लिए आईसीयू में जाती है और उसके पास जाके बैठ जाती है और मित्सुओ का हाथ पकड़ के रोने लगती है। और दूसरी तरफ हमें मित्सुओ की फीलिंग्स दिखाई जाती है। मित्सुओ कोमा में होता है लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा होता है। अब अगर यार वीडियो पसंद आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। और हाँ, आप चाहे 10 उंगलियों की मदद लो या अपनी 11वीं उंगली उठाओ, लेकिन वो सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए। और वीडियो पे कोई लाइक नहीं है तो अपनी ही तरफ से एक लाइक कर दो यार।